नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं हमने क्या किया था, हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और लगभग 50 क्वेश्चन हमने एक ही क्लास के अंदर, इससे पीछे वाली लगभग 1 घंटे की क्लास के अंदर 50 से ऊपर क्वेश्चन मैंने उस क्लास में कराए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैंने बोला था कि मैं लगातार पूरे जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो सारे कराऊंगा। और उसके बाद 2011 से 2018 तक CGL मेंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज से पूछे गए हैं वो सारे इसके साथ ही कराऊंगा। मैं उसके ऊपर एक अलग से क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आगे परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं हम। परसेंटेज के 50 से ऊपर सवाल उस क्लास में हो चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी है, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की गई थी, तो उसको दोबारा से देख सकते हैं। वो क्लास डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के। और इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जिन लोगों ने भी हमारे साथ अपने डाउट शेयर किए हैं उनके ऊपर भी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद एक क्लास उनके ऊपर होगी, यानी कि वीकली 1 से 2 क्लासेस डाउट्स की मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों ने मुझसे शेयर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल दिया गया है वो दिया गया है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाई अगले सवाल में क्या कहा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यानी कि वो कह रहा है कि भाई हिंदी और इंग्लिश में 52 और 42% छात्र जो वो फेल हो गए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, यदि मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी के अंदर क्या है, मेरा 52% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। और बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर उसने कहा है कि भाई मेरे 42% छात्र क्या है, फेल हो रहे हैं। अगर मैं बोथ यानी कि हम अगर दोनों की बात करते हैं तो दोनों के अंदर कुल मिलाकर 94% छात्र जो वो फेल हो रहे हैं। लेकिन उसने एक लाइन आगे क्या कही है, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यानी कि जो 17% विद्यार्थी है ना, मैंने कहा था वो इसमें से हम माइनस करेंगे तो यानी कि 77% ये हमारा क्या आ गया, टोटल फेल। कुल कितने विद्यार्थी हमारे फेल हुए हैं, 77% विद्यार्थी हमारे फेल हुए हैं। तो पास विद्यार्थी कितने होंगे, 100 - 77 यानी कि 23%। 23% विद्यार्थी क्या होंगे, हमारे दोनों विषयों में पास होंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हैं, वहां पे और भी इजी होता है करना, लेकिन दोनों ट्रिक से आना चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम के अंदर फंस जाते हैं, उनको ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं और 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। यानी कि वो कह रहा है कि भाई इंग्लिश के अंदर मेरे पास विद्यार्थियों की बात कर रहा है, भाई इंग्लिश के अंदर 70% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, और मैथ के अंदर बात करता है तो 80% विद्यार्थी जो है मेरे पास हो गए। यानी कि अगर मैं इन दोनों का आंकड़ा देखता हूं, बोथ अगर हम निकालते हैं यहां से तो मेरा आ जाएगा 150। ठीक है, 150। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए। फेल की वो बात कर रहा है 10%। तो अगर 10% फेल है तो मेरे पास कितने होंगे, 10 - 100 - 10 यानी कि 90%। अब मैं इस 90 को अगर यहां से मैं माइनस कर देता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 60%। यानी कि 60% विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में इन बोथ सब्जेक्ट्स पास हुए हैं। ठीक है, पास विद्यार्थियों की बात कर रहा है ये। 60% विद्यार्थी जो हमारे निकल के आए हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो यानी कि अब यहां से हमें निकालना कि भाई टोटल विद्यार्थी क्लास के अंदर कितने थे। उसने कहा है भाई जो 60% विद्यार्थी है ना जो पास हुए हैं उनकी टोटल संख्या हमारे पास कितनी दी है, 144। और अब वो जानना चाहता है कि भाई हमारा 100% कितना होगा। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरा निकल सकता है 140/60 करके। और अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से 144/60 × 100। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये मेरा 24 पे चला जाएगा और टोटल जो मेरे विद्यार्थी बचेंगे वो बनेंगे 240 विद्यार्थी। क्लास के अंदर पूरे 240 विद्यार्थी थे जिसमें से 144 पास हुए हैं। अगर वो ये पूछे कि भी फेल कितने हुए हैं तो 96 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, बड़ा ही आसान सवाल था। में क्या कहा है,
अगले क्वेश्चन में उसने मुझे कहा भाई, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया, तथा अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक अंक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं? यानी कि वो कहना चाहता है भी 30% अंक प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है ना, वो तो 6 अंकों से फेल हो जाता है, और जो 40% अंक वाला विद्यार्थी है, यानी कि जो 30% अंक जिसको मिले ना, वो 6 अंकों से कम रह जाता है, उसको 6 अंकों की और जरूरत थी पास होने के लिए। और जिस विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए ना, उसने +6 यानी कि 6 अंक ज्यादा हासिल कर लिए। पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 6 अंक ज्यादा हासिल कर लिए। यानी कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं, बीच में इनके 0 भी आएगा, -5 -4, इस तरीके से ये पूरी सीरीज बनेगी। और अगर इन दोनों का जोड़ करूंगा तो ये मेरा बनेगा 12 और यहां से यहां तक मेरा कितना बनता है? 10%। यानी कि यहां पर मेरा इनके बीच का गैप है 10%, और नंबरों का जो हम टोटल देखें वो बनता है हमारा 12। तो 10% की वैल्यू मुझे दी है 12। और यहां पर अगर 100% की मैं वैल्यू निकालूं, 100 अगर मैं अंकों को 100% मानता हूं, क्योंकि जो हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है हमेशा, मैं बार बार ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमारा हो जाएगा ये भी 10 से गुणा, यहाँ पे इसको 10 से गुणा किया है तो इसको भी 10 से गुणा, यानी कि टोटल जो अंक थे वो 120 थे। तो भाई हमारा अगला सवाल क्या कहा? अगले सवाल के अंदर उसने कहा है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या जो है उनका जो रेशो दिया है, अनुपात दिया है, वो 4:1, और वहां पर लड़कों को 75% को तथा लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो इन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कि यहाँ पर उसने क्या कहा है, बॉय रेशो गर्ल, किसी स्कूल के अंदर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया है हमें, वो दिया है 4:1। यहाँ से हम टोटल 100 मान के वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। और उसने कहा भी जो बॉय हैं उनके 75% को स्कॉलरशिप मिलती है, और जो लड़कियां हैं उनके 70% को स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो जानना चाहता है कि टोटल का कितने % ऐसा है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जो डाउट शेयर किए जाते हैं उनको लेके मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, डाउट्स की क्लास। और उस ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो वहां से उसको क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को और अपने डाउट वहां पे शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर अब उसने क्या कहा, अभी 75% और 70% की बात वो कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 40 मान लेता हूँ लड़के और लड़कियां मान लेता हूँ 10, यहाँ पर रेशो तो फिर भी मेरा सेम ही रहना है, दोनों जगह मैंने 10-10 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब मुझे निकालना है वो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो अगर 70% को स्कॉलरशिप मिल रही है तो यहाँ पर 30% ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यानी कि 10 का जो 30% होगा वो मेरा वो आएगा 3। अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो 10 × 30/100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 3 आ जाएगा। तो आगे मैं बात करता हूं, यहाँ पर 40% है और इसका 75% ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो मतलब ये है मेरा कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो मुझे वो 25% स्टूडेंट यहाँ से निकालने हैं। मेरा 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 के बराबर होता है, 1/4। 25/100 को मैं 1/4 लिख सकता हूं। तो यानी कि यहाँ पर 10 विद्यार्थी ऐसे आ जाएंगे, 10 लड़के ऐसे आ जाएंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगर समझ में ना आए तो मैं निकाल के दिखा देता हूं, 40 × 25/100, ये मेरा 25 से 4 पे कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 10 पे आ गया, ये 10 है मेरे, यही है 10, यहाँ पर देख सकते हो। तो 10 लड़कों को और 3 लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ये वो स्टूडेंट हैं। टोटल मैंने कितने लिए हैं? 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे 50। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वो कितने हैं? टोटल 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ, इसका परसेंटेज निकालना है मुझे, तो यानी कि मेरा 13/50 × 100, यानी कि जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, उसके ऊपर कितने 13 का 50 के ऊपर कितना % बनेगा, ये हमारा 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 26%। यानी कि 26%, 26% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहा है। तो भाई मेरा अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी मेरे गणित में। तो यहां पर साथ के साथ लिख लेते हैं,
इंग्लिश में कितने विद्यार्थी हैं 80%। और मैथ के अंदर कितने विद्यार्थी उसने बोले हैं भाई मुझे, उसने बोले हैं 85%, यानी कि 85%। और उसने यहाँ पर दोनों की बात कही है, दोनों के अंदर कितने विद्यार्थी 75%। उसने अपनी तरफ से अपने आप दे दिया, यहाँ पर एक 75% एक वैल्यू दे दिया है। बार बार हर क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू हमें मिल रही है। आगे क्या कहा उसने, दोनों विषयों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये पास हैं। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इन दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या में बतानी है। यानी कि जो टोटल फेल मुझे दिया है, टोटल फेल वो मेरे हैं 40, ठीक है। और यहां से हमें निकालना है टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे कक्षा के अंदर, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ो, और यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा ये आता है 165। 80 और 85 को जब हम जोड़ेंगे तो 165 आएगा। और ये 75% उसने ऐसे स्टूडेंट दिए हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो इसको मैं अलग करूंगा, क्योंकि ये मेरा इन दोनों के अंदर बार बार आ रहा है। जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा इसका, अगर इसका वेन डायग्राम बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा। मैंने पहले भी दिखाया था, हर क्वेश्चन के अंदर वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। ये 75 हो जाएगा, ये मेरा इंग्लिश, ये मेरा मैथ, ये मेरे 80, ये मेरे 85, ठीक है। अब यहाँ से ये 5 लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये 75% जो है वो इन दोनों के अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये मेरा 10, और इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये 75 और ये 15, ये मेरा 90 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो ये मेरा आएगा 90%। यानी कि ये वो विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। मुझे बात करनी है फेल विद्यार्थियों की, तो फेल विद्यार्थी मेरा परसेंटेज के अंदर कितना आएगा, 100 माइनस पास यानी कि 90। तो मेरा 10% विद्यार्थी ऐसे आगे जो फेल हुए हैं। लेकिन उसने कहा भी जो ये 10% है ना, इसकी वैल्यू मुझे 40 दी है, यानी कि 10% जो है मेरा वो इक्वल टू 40 के बराबर दिया है। इसने कहा भी जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनकी संख्या है 40। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 100% करना है, तो इसके 10 से गुणा करूंगा, तो इधर भी मैं 10 से गुणा कर देता हूँ इसको। ये मेरा आ जाएगा 400, ये गुणा 10, ये भी गुणा 10, तभी तो बनाया, ये 400 आ गया मेरा टोटल परसेंट, टोटल विद्यार्थी जो कक्षा के अंदर एग्जाम के अंदर मौजूद थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को रिपीट करके देखे, बड़े आसान से समझ में आएंगे। दोनों तरीकों से कर दिया है, ये वेन डायग्राम से है, ये डायरेक्ट मेथड है। जो मर्जी जो पसंद आए, जो अच्छा लगे उससे क्वेश्चन करो, टाइम दोनों में इक्वल लगेगा। तो भाई अगले सवाल के अंदर उसने कहा है रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि उसने कहा भी 5:3 के अनुपात में उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग है। यानी कि मैं टोटल इनकम अगर लेकर चलता हूं तो वो है मेरी 8, उसके बाद उसके जो एक्सपेंडिचर है वो है 5, और उसकी जो सेविंग है वो है 3। अब उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे 2 चीजें और दी हैं आगे। उसने कहा है कि उसके एक्सपेंडिचर में उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, और उसके एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये इनकम है, इनकम थी मेरी टोटल 8 के अंदर उसने कहा भी 12% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर इसको 12% लिखेंगे, ठीक है। ये 8 रुपए में मान के चलता हूँ, 8 रुपए उसकी इनकम है, 5 रुपए उसका खर्चा है, 3 रुपए उसकी सेविंग है। अब यहाँ पर उसने कहा भी ये जो 8 रुपए इसमें 12% की वृद्धि होगी, यानी कि मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 96 रुपए। और उसने कहा है जो उसका एक्सपेंडिचर है उसके अंदर 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 5 गुणा 15% अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरा हो जाएगा 75, ये 75 रुपये हो गए मेरे। अब उसने मुझसे ये जानना चाहता है कि भाई सेविंग के अंदर कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 21, और यहाँ पर मेरा सेविंग थी पहले से 3, ठीक है। 3 को मैं कितने से गुणा करूं कि मेरा 21% आ जाए। 3 को अगर मैं 7 से गुणा कर देता हूं तो मेरा क्या आएगा, 21% आ जाएगा। इस सवाल को इससे आसान तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी बहुत मेथड है जिनसे इस सवाल को किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे इजी और सबसे छोटा तरीका है जिससे इस सवाल को किया जा सकता है। 7% हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो यहाँ पर मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है।
यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं? यानी कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या का रेशो दिया है वो दिया है 3:2, यानी कि 3:2। और क्या कहा है भाई, और कहा है 20% लड़के तथा 25% लड़कियां क्या हैं, बालिग हैं। यानी कि अगर मैं इसको 30 और इसको 20 दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वो कहना चाह रहा है भाई 20% लड़के मेरे क्या हैं, बालिग हैं, यानी कि 20% लड़के जो हैं वो बालिग हैं। तो अगर मैं नाबालिग की बात करूं तो मेरे कितने होंगे, 80%। और 80% को मैं यहां से अगर निकाल लेता हूं तो मेरा आएगा 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बालिग नहीं हैं। और यहां पर उसने कहा भाई 25% विद्यार्थी मेरे ऐसे हैं जो बालिग हैं, लेकिन 75% क्या होगा, मेरे बालिग नहीं है। और 75 का जो, अगर मैं 20 का 75% निकालता हूं तो 20 का 3/4, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 75/100। 3/4 जो होता है वो इसका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। 25 से 3 पे, 25 से 4 पर बात वही है, 4 से इसको 5 पे गया। ये 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर बालिग नहीं है और 24 स्टूडेंट्स यहाँ पर बालिग नहीं है। इन दोनों को अगर जोड़ दूं मैं तो ये मेरा बन जाएगा 39 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बालिग नहीं हैं। और 39 स्टूडेंट्स परसेंटेज निकालना है मुझे, टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल वैल्यू जो होती है वो नीचे रखी जाती है, वो बेस होता है। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 50 हैं और प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये 2 पे कैंसल, 78%, यानी कि 78% स्टूडेंट्स क्या होंगे मेरे जो बालिग नहीं है, और 22% स्टूडेंट्स टोटल मेरे क्या होंगे जो बालिग हैं। इस सवाल का आंसर होगा 78%। तो भाई अगला सवाल क्या दिया है, यहाँ पर चुनाव से संबंधित सवाल आ गए हैं और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं वो सभी करा दूंगा आसानी के साथ, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, 60वां नंबर सवाल है। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिलते हैं, यानी कि जो जीतने वाला है उसको 80% मिलते हैं तो हारने वाले को मिलेंगे 20%, सीधी सी बात है। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ठीक है। 10% अवैध मत साबित हो जाते हैं मेरे, यानी कि अगर मैं टोटल वोट्स देखता हूं तो मेरे कितने होंगे 100%, ठीक है। उसने कहा है 10% क्या हो गए मेरे अवैध हो गए, यानी कि मेरे पास बच गए 90% वैध मतों की जो संख्या आ गई वो आ गई 90%, यानी कि 90%। अब उसने कहा है जो यहाँ पर विनर है वो यहाँ पर 80% ले गया, वो यहाँ पर 80% ले गया जो विनर है, यानी कि इस 90 का 80% मुझे निकालना है। 90 का 80% मेरा होगा 72, ठीक है, 72। ये यहाँ से ओवरऑल आ जाएगा। अब इसका मुझे निकालना है, यानी कि उसको 20% जो लूजर है उसको मिले, ये मेरा विनर, ठीक है, ये मेरा लूजर हारने वाला, इसको मिले हैं 18%, ओवरऑल के 18%। इस 90 के 20% ओवरऑल के 18% के बराबर होगा। तो अब मैं यहां पर वापिस आ जाता हूं। उसने कहा भाई मेरे पास जो 100% वोट थे वो कितने थे, 1,80,000 टोटल वोट ये थे मेरे, और वो जानना चाहता है इस 18% की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूं तो इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को मैं कैंसिल कर सकता हूं। और यहां पर अगर मुझे निकालनी है 18% की वैल्यू तो इसकी मैं यहां पर 18 से गुणा कर देता हूं, ये मेरा आ जाएगा यहां पर 18%। तो यहां पर 18%, 1800 गुणा 18, ये 0 की 0 ऐसी, और 18 का स्क्वायर होगा मेरा 324, यानी कि 32,400 वोट जो हैं हारने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। और तो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या कहा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त करता है जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को करने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका मैं बताता हूँ, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे फ्रैक्शन लिखते जाओ। 75% मतदाता है, यानी कि 75% का हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/4। यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसे लिखो।
अब उसने कहा भी 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि अगर मैं 100 में से 2 घटा देता हूं तो मेरे बचते हैं 98% वोट। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने कहा है भाई एक प्रत्याशी को 9261 मत मिलते हैं, जो वैध मतों का 75% है। यानी कि फिर से यहाँ पर 75% की वैल्यू होती है मेरी, जो फ्रैक्शन बनता है वो 3/4 होता है, और ये जो टोटल बनता है मेरा ये बनता है 9261, यानी कि 9261 के बराबर। अब यहाँ से इसको कैंसल आउट किया जाएगा तो ये मेरा आएगा, ये 3 और 3, इसको मैं अगर 9 बना देता हूँ तो 9 एकम 9, तो यहाँ पर ये 0, 9 दूनी 18, ये 8 और 1 ये 1029 पे मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये मेरा 49 से जाएगा, 49 से 2 पे, और 49 दूनी 98, 4, 49 एकम 21 आ गया। ठीक है, इस 2 से ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 8, यानी कि इस 21 की गुणा मेरी हो जाएगी 800 के साथ, ये उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये 00, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि टोटल जो वैध मत थे वो थे मेरे 16,800। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन के ऊपर बात थी। इसको 75/100 भी लिखा जा सकता है इन दोनों को, और 3/4 भी लिखा जा सकता है, बात वही है। 75/100 को कैंसिल करोगे तो 3/4 ही आएगा। तो भाई अगले सवाल के अंदर उसने क्या कहा है, फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी कि मेरे पास टोटल 100% वोटर थे, उसमें से 8% ने वोट नहीं डाले, तो मेरे पास कितने बच गए, 92% मेरे पास बच गए। आगे उसने कहा है भाई इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, 2 ही कैंडिडेट थे, जो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, यानी कि इसमें से उसने कितने मत प्राप्त किए, 48%। अब आगे उसने क्या कहा है भाई, 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल मत कितने थे, यानी कि अगर इसको 48% मिल रहे हैं इस 92 में से, तो इस उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिलेंगे, 44%। बोलो हाँ। तो यहाँ पर गैप कितने का आया मेरा, 4% का। वो कह रहा है ये गैप 4% का नहीं है भाई, ये तो मेरा 1100 का है, यानी कि 4% की वैल्यू उसने मुझे दी है 11%। तो वो जानना चाहता है भाई टोटल वोट कितने थे, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4% मेरा है 1100 के बराबर, तो 1% मेरा कितना होगा 1100/4, और 100% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1100/4 गुणा 100, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। 25 पे कैंसल, ये 00 ऐसे का ऐसे, 25 से कम 25, 5 और 2 27, यानी कि टोटल वोट मेरे होंगे 27,500। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो भाई अगला क्वेश्चन मेरा फिर से चुनाव का है, इलेक्शन का है, और ये मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा चुनाव का, और मेरे इस शायद सभी टाइप के चुनाव वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन बचता है तो वो मुझे डाउट शेयर कर देना। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत बताओ कितने थे। तो यानी कि वो कहता है भाई 100% मेरा टोटल हो गया, ठीक है, 100 मत थे, एक को 60 मिले, यानी कि जो जीता है उसको मिले 60, यह मेरा विनर। लूजर को मिले में 40%, यह मेरा लूजर, ठीक है, हारने वाला। और वो कह रहा है कि भाई 14,000 मतों से वो जीत गया। इन दोनों के बीच का गैप उसने बताया है 20 की वैल्यू उसने दी है मुझे 14,000। तो वो जानना चाह रहा भाई इस 60 की वैल्यू कितनी होगी, जीतने वाले को टोटल कितने मत मिले हैं। तो ये इससे कितने गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 42,000। टोटल जितने मतों से वो विजय हुआ है वो बनेंगे मेरे 42,000। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को इलेक्शन से रिलेटेड और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं परसेंटेज के, वो क्वेश्चन सब ओवर हो गए हैं। अब अगला टाइप आएगा इससे आगे वाली क्लास में। और परसेंटेज के मैंने पहले ही आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं इतने क्वेश्चन आप लोगों को परसेंटेज के करा दूंगा, आपको ना तो कहीं किसी बुक से करने की जरूरत है, न किसी और टीचर से सीखने की जरूरत है। कंप्लीट परसेंटेज में करा दूंगा। 1-2 क्लास और लगेगी मुझे, और ये क्लास मुझे थोड़ी सी छोटी करनी पड़ रही है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। और लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने डाउट शेयर कीजिए मुझे,
तो मैं उनके ऊपर एक क्लास अलग से प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। तो थैंक यू।